क्या आप जानते हैं, भगवान राम ने भी एक बार एक स्त्री का जूठा खाया था। वो स्त्री कोई रानी नहीं थी, कोई देवी नहीं थी। वो थी दंडकारण्य वन में रहने वाली एक साधारण सी बूढ़ी माता शबरी। शबरी का जीवन बहुत सादा था। छोटी सी कुटिया, थोड़ा सा जंगल और दिल में एक ही इच्छा, एक दिन प्रभु राम मेरे द्वार जरूर आएंगे। कभी समय था जब मृदंग ऋषि ने शबरी से कहा था, बेटी, भगवान श्री राम स्वयं आएंगे और वही तुम्हें मोक्ष देंगे। बस उसी दिन से शबरी का जीवन इंतजार बन गया। हर सुबह वो उठती, जंगल जाती, मीठे मीठे बेर चुनकर लाती, उन्हें धोती, साफ करती और बड़ी सलीठे से सजा कर रख देती। फिर अपनी कुटिया के सामने फूलों से छोटा सा दरबार सजाती और रास्ते की ओर देखकर बैठ जाती। आज आएंगे क्या मेरे राम? ये सवाल वो रोज खुद से पूछती थी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, शबरी बूढ़ी होती चली गई, लेकिन उसका इंतजार बूढ़ा नहीं हुआ। और फिर एक दिन जंगल के उसी रास्ते से दो यात्री आए, राम और लक्ष्मण। शबरी की आंखों में जैसे विश्वास उतर आया, हाथ कांपने लगे, आवाज भर्रा गई, प्रभु, सच में आप आ गए? वो खुशी से रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर बोली, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये जंगल के बेर हैं। वो जल्दी से अपनी टोकरी लाई, लेकिन फिर रुक गई। उसने एक बेर उठाया, पहले खुद चखा, अगर खट्टा निकला तो उसे अलग रख दिया, जो मीठा निकला वही बड़े प्यार से राम को देने लगी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके राम को खट्टा लगे। लक्ष्मण ये सब देखकर रुक गए और थोड़ा सख्त होकर बोले, माता, ये तो झूठे बेर हैं। शबरी का सिर झुक गया, दिल कांप गया। शायद उसे लगा कि उसने कोई अपराध कर दिया है, लेकिन तभी भगवान राम मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जो डर को भी सुकून में बदल दे। राम ने बेर उठाया और बड़े प्रेम से खा लिया। फिर बोले, लक्ष्मण, आज तक मैंने राजमहलों के पकवान खाए हैं, लेकिन ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति कभी नहीं चखी। राम शबरी की तरफ देखकर बोले, माता, ये बेर झूठे नहीं है, ये तेरे दिल से भरे हुए हैं। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लिए वो पल ही पूरा जीवन था। उस दिन दुनिया ने समझा, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, रिवाज नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति चाहिए।